आचार्य जी नमस्कार। पिछले 2 दिन से उपनिषद समागम के दौरान जो मन में प्रश्न उठ रहे थे वो सामान्य क्वेश्चन उठ रहे थे जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं और साथ-साथ ये भी अनुभव हो रहा था कि मतलब ये कृत्रिम है, एक तरह से बनावटी तौर पे है, मतलब अगर गौर से उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अपने आप ही डिसॉल्व हो रहे थे एक तरह से, ऐसा लग रहा था। तो मेरा प्रश्न ये है कि अ, अपने आप में वो परिपक्वता किस तरह लाई जाए ताकि अध्यात्म से संबंधित असली प्रश्न उठ सके? देखिए, ये मत पूछिए कि असली प्रश्न कैसे उठेगा। दूर की बात हो जाती है ना। असलियत क्या है, सत्य क्या है, असली प्रश्न क्या है। मेरी रुचि तो नकली में है, मुझे उसी की बात करनी है। परेशान उसी ने कर रखा है ना। आप पहले ये बताओ कि नकली प्रश्न आपके मन में क्यों आ रहे थे बार बार। हमें इसकी छानबीन करनी है। जबान से हम कह रहे हैं कि प्रश्न नकली है और दिमाग में फिर भी वो बैठा हुआ है। उसको ये धृष्टता, ये बदतमीजी करने की ताकत दी किसने? भाई नकली अगर असली लग रहा हो और वो धोखे से भीतर की जगह हथिया ले तो थोड़ी बात समझ में भी आती है कि नकली असली बन के आया था और भीतर घुस गया। हम क्या करें, हमको धोखा हो गया। पर आप तो खुद ही बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वो प्रश्न कृत्रिम है, नकली है, कह रहे हैं ना आप। कृत्रिम है, नकली है, खुद ही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रश्न मन में घूम रहे हैं। बात खतरनाक है। जैसे आपकी जगह पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। आप जानते हैं वो आपकी जगह, आपको मालूम है कि जो बैठा है वो गलत बैठा है, जबरन बैठा है, आप उसे हटा नहीं पा रहे। आशय साफ है क्या? जो बैठा है उसके पास कोई खास ताकत है। वो पता करिए ना कि नकली के पास ताकत कहां से आई। ये नकली को इतनी ताकत कौन देता है? एक और तुम कह रहे नकली है, दूसरी और दुनिया पर वही चढ़ के बैठा हुआ है, जीवन को चला रहा है, वो घरों को चला रहा है, राष्ट्रों को चला रहा है, सारी व्यवस्थाओं को जो नकली है वही चला रहा है। कहां से आई उसमें इतनी ऊर्जा? वो धोखा देकर नहीं चला रहा है, वो हमारे मुंह पर बोलता है मैं नकली हूं और मेरा जो कर सकता हो कर ले, मैं हूं नकली। वो हमारा इतना भी लिहाज नहीं कर रहा कि हमसे बोले नहीं साहब देखिए मैं असली हूं, मैं इसलिए इस जगह पर बैठ गया हूं। वो कह रहा है कि तुम इतने कमजोर हो मेरे आगे कि मुझे तुम्हारा लिहाज करने के लिए झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो झूठ हमसे सच बोल रहा है, झूठ हमें सच्चाई बताए दे रहा है कि मैं तो झूठ हूं और मैंने तेरे मुंह पे बता दिया मैं झूठ हूं, जो उखाड़ सकता उखाड़ ले। हमसे ज्यादा सच्चा तो झूठ है। हाँ, वो खुल के बोलता है कि मैं झूठ हूं। ये तो बड़ी बेबसी की हालत है। वो खुल के बोल रहा हाँ मैं हूं झूठ। आप उसकी शक्ल देख पा रहे हो कैसे मुस्कुरा रहा है आपकी हालत पर, मैं झूठ हूं। कर सकता है जो कर ले। किसने दी ये ताकत? किसने दी? कहां से आ रही है उसमें ये जान?
अपनी जिंदगी को गौर से देखिए। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में ऐसा जो खुलेआम आपका अपमान कर रहा है, जो अब ये छुपाने की भी कोशिश नहीं करता कि वो कुटिल है, उसके मंसूबे काले हैं, उसके पास आपके लिए कोई सद्भावना नहीं है। वो अब सीधे सीधे कहता है, मैं तुझ पे राज करूंगा क्योंकि मेरे पास ताकत है। अब वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं राज करूंगा क्योंकि मैं बेहतर हूं, या मैं राज करूंगा तेरी बेहतरी के लिए। वो सीधे कह रहा है, मैं राज करूंगा क्योंकि मेरे पास ताकत है। हाँ, ये बात सही है कि मैं झूठा हूं, नकली हूं, लेकिन मैं राज तो फिर भी करूंगा। ऐसी ताकतें हम सबकी जिंदगियों में बैठी हुई हैं, बैठी हैं या नहीं बैठी हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि नहीं होना चाहिए, पर फिर भी वो न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि सत्तारूढ़ हैं। ताकत उन्हीं के पास है। और दूसरी ओर हम कहा करते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। कहते हैं नहीं कहते हैं कि साहब झूठ के तो पांव होते नहीं। यहां छोड़ दो कि झूठ के पांव, झूठ के पास लगता है दर्जनों पांव हैं, दर्जनों हाथ हैं, सैकड़ों सर हैं। और दैत्याकार है झूठ, बल्कि हमारे ही पांव नहीं है। हम बस यूं ही उछाला करते हैं, सत्यमेव जयते। जीत लगातार कौन रहा है? झूठ। और मुंह पे बोल के जीत रहा है, मैं झूठ हूं, चल मेरे पांव दबा, और हम उसके पांव दबा रहे हैं। बात कुछ खुल रही है लगता है। हम जानना चाह रहे थे कि नकली को ताकत कौन देता है। कुछ बात खुल रही है, कौन देता है? आप उसके पांव दबाते हैं, जितना आप उसके पांव दबाते हैं ना, उतना वो चार्ज होता जाता है। उसकी चार्जिंग ऐसे ही होती है। जो उसके जितने पांव घिसेगा, झूठ उतना चार्ज होता जाएगा। और कैसे चार्ज होता जानते हैं? वो आपकी ऊर्जा उसमें जाती है। फिजिक्स की बात है भाई, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो उसको ऊर्जा मिल रही है तो किसी की कम भी हो रही होगी। किसकी कम हो रही है? आपकी कम हो रही है। जितना आप उसके पांव दबाते हैं उतनी आपकी ऊर्जा कम होती जाती है, उसकी बढ़ती जाती है। अब पांव दबाते क्यों है? पांव इसलिए दबाते क्योंकि वो ताकतवर है। अच्छा, वो ताकतवर है तो इसीलिए वो आपसे पांव दबाता है, तो उसकी वो ताकत जो पहले से ही बहुत ज्यादा और बढ़ जाती है, और आपकी वो ताकत जो पहले ही कम है और कम हो जाती है। तो ये खेल चल रहा है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कोई दिन तो ऐसा रहा होगा ना जब आप ताकतवर थे और वो बिल्कुल कमजोर। अब शुरुआत जैसे भी हुई, क्या पता करें, हो गई होगी कोई गलती। तब उसके पास ताकत नहीं थी, तब उसके पास कुछ और रहा होगा, रूप, रंग, सौंदर्य, चार्म, झूठ कुछ रहा होगा उसके पास, कि उसने हमें फंसा लिया, अपने पांव दबा लिए, और जितना हम उसके पांव दबाते गए वो उतना चार्ज होता गया, हम डिस्चार्ज होते गए। ये चल रहा है। कैसे रोकें? कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। झूठ खुलेआम बोल रहा है मैं झूठ हूं, तो छुपा हुआ क्या है? वो तो खुली घोषणा कर रहा है मैं झूठ हूं। तो ज्ञान वगैरह अर्जित करने से कुछ नहीं होने वाला, साहस चाहिए, कलेजा। आप अगर बंधनों में हैं तो उसकी बड़ी वजह यह नहीं है कि आप अज्ञानी हैं या और कोई बात। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप संकल्प से अपनी ऊर्जा उठा नहीं रहे। आप हारने से इतना डर रहे हो कि लगातार हार रहे हो।
आप मिटने से इतना डर रहे हो कि लगातार मर रहे हो। तरीका तो एक ही है, फिर भिड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है, वर्तमान हालत, स्टेटस को, वो तो उसी के पक्ष में है ना। अभी ताकत किसने पकड़ रखी है? आपके पास तो ताकत है नहीं। तो अगर आप झूठ को चुनौती नहीं देते तो झूठ को कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ कहेगा ठीक है, मैं तो वैसे ही गद्दी पे बैठा हुआ हूं, तू नीचे बैठा हुआ है, जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है वो तो मेरे ही पक्ष में है। झूठ प्रसन्न है। फुटबॉल का मैच चल रहा हो, ठीक है, और स्कोर है 2-0, कहने की जरूरत नहीं कि आपका ही 0 है, और दूसरी टीम ने कितने कर दिए गोल? आखिरी 10 मिनट हैं। अब आक्रामक खेलने की, बढ़ के चढ़ के खेलने की जरूरत किसको है? वो कहेगा मेरा क्या जाता है, मैं तो वैसे ही चढ़ के बैठा हुआ हूं, 10 मिनट निकल जाए बस। आपको जरूरत है कि आप अब कुछ ऐसे काम करें जो बिल्कुल अजीब हो, क्योंकि हारे हुए तो आप हैं ही। अब बुरे से बुरा क्या होगा? 3-0 से हार जाओगे, 2-0 हो, 3-0 हो, अरे 4-0 हो जाए, सब बराबर है, हारे तो हारे, 10 मिनट बाद मौत है, घंटी बज जाएगी, हारे तो हारे। अब आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो आपने पिछले 1 घंटे में नहीं करा है खेल के। अब कुछ नया करना पड़ेगा। सुरक्षा की सारी अपनी इच्छा और मोह बिल्कुल छोड़ दीजिए। गोलकीपर को बोलिए तू भी आगे निकल के खेल, छोड़ दीजिए अपने गोल को खुला। क्या कर लेंगे? 2 गोल और मार देंगे, ठीक, कोई बात नहीं, और तू आगे आ जाएगा तो कुछ अलग भी हो सकता है, क्या पता। छोड़िए ये क्या पीछे डिफेंडर खड़े कर रखे हैं, सबको आगे बढ़ाइए। मैं ऐसे ही कुछ कमेंट्री करे जा रहा हूं या गेंद उधर पहुंच भी रही है? बात समझ में आ रही है? तो बाजी अभी उनके हाथ में है, तो कुछ नया, कुछ अलग हमें करना होगा ना। हम चैलेंजर हैं, वो चैंपियन बन के बैठे हुए हैं। जो चल रहा है उसको बदलो, जो चल रहा है वो उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं के फेवर में है। जो चल रहा है उसको चलने मत दो, और जो चल रहा है वो हमारी व्यवस्था, हमारी आदत का हिस्सा बन गया है, तो हमें उसमें बुरा लगता नहीं, हमसे तोड़ना चाहते नहीं। उसे तोड़ोगे नहीं तो वही छाया रहेगा, जिसे झूठ बोलते हो, जिसे नकली बोलते हो। तो आपको तो कुछ अजब ही करना पड़ेगा, कुछ विचित्र, कुछ आउट ऑफ द वे, कुछ नया, कुछ साहसिक। जब कुछ ऐसा करोगे तो लोग तो हंसेंगे। तुम गोलकीपर को फॉरवर्ड बनाओगे, सोचो कितनी हूटिंग होगी। वो भी तब अगर 2-0 का 3-0 हो जाए, लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे, मीम बनेंगे, सब कुछ हो जाएगा कि गोलकीपर वहां खड़ा हुआ है, उधर गोल हो गया, सब कुछ हो जाएगा। होने दो, अब इज्जत की क्या परवाह करनी। हार तो ऐसे ही रहे, बेइज्जती तो हो ही चुकी है, थोड़ी और हो जाए। पर एक मौका जीत को तो देना चाहिए ना। 10 मिनट की बात है, कोशिश नहीं करनी है तो करो ना। ये बड़े अपमान की बात है कि जानते हो कि चीज नकली है, फिर भी वही चल रही है, वही चल रही है। यहां आकर बैठ गए हो, मुझसे सवाल पूछना चाहते हो, सवाल भी नकली ही उठ रहा है। ये क्या है? असली सवाल कोई नहीं होता, असली तो शांति होती है बस। सवाल तो सब अलग अलग तलों पर नकली होते हैं। कोई बहुत नकली होता है सवाल, कोई जरा कम नकली होता है। तो हमारा काम होता है इन सवालों को काटते चलना।